नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन भारतीय इतिहास विषय की प्रश्न श्रृंखला हमारी चल रही थी, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न श्रृंखला 6 को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। और इस प्रश्न श्रृंखला में भी हम देखेंगे वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको। और इससे पिछले वीडियो पर जो कि हमारा प्रश्न श्रृंखला का 5वां अंक था, उस पर भी हमने जो वैदिक युग था और उत्तर वैदिक युग था वहाँ से जो भी एक आसान स्तर से लेकर के मध्यम स्तर के जो प्रश्न बनते हैं वह हमने वहाँ पर कवर करे हुए थे। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंक में हमने शामिल करे हैं मध्यम स्तर से लेकर के उच्च स्तर के प्रश्नों को। पूरी तरह से यहाँ पर आपको उच्च स्तर के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जो भी प्रश्नों के माध्यम से जो भी कथन यहाँ पर दिए गए हैं, जो भी जानकारियाँ स्क्रीन पर लिखी गई हैं, वह सारी की सारी महत्वपूर्ण हैं। और वहाँ से परीक्षा में कहीं भी प्रश्न पूछा गया है, किसी भी परीक्षा में प्रश्न वहाँ पर से बना हुआ है, तो आप सारी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। हमारी कोशिश रही है कि जो भी चीज़ें हैं वो क्रमबद्ध तरीके से प्रश्नों के माध्यम से रखने की। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव आपके पास हों, वीडियो में किसी भी तरह के सुधार को लेकर के, या वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि नज़र आपको आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमें ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सामान्य अध्ययन से संबंधित जानकारियों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्लॉग साइट को विजिट कर सकते हैं। आप गूगल सर्च के द्वारा भी हमारे ब्लॉग तक पहुंच सकते हैं। स्टडी सर्च पॉइंट आप गूगल में सर्च करेंगे तो टॉप वाला जो कॉलम आपको नज़र आएगा वह हमारे स्टडी सर्च पॉइंट का होगा। और इसके अलावा हमारे चैनल पर विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित, जहां पर भी सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित वीडियो के अंक हमारे चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के संबंधित विषयों के वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गलत कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए, सिंधु सभ्यता के बाद नवीन सभ्यता के रूप में वैदिक या आर्य सभ्यता विकसित हुई। ऑप्शन बी, आर्यों का इतिहास हमें मुख्य रूप से वेदों से प्राप्त होता है। ऑप्शन सी, पूर्व वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व रहा। ऑप्शन डी, वैदिक काल के ग्रंथ ऋग्वेद में लौह का उल्लेख मिलता है या लोहे का उल्लेख मिलता है। तो इन चार कथनों में से कौन सा कथन गलत है यह आपको बताना है। देखिए, जो इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा वह होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही होगा। ये यहाँ पर क्या दिया गया है, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, तो सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है। अगर अन्य कथनों की अगर हम बात करें तो देखिए, जो यहाँ पर कहा गया है कि सिंधु सभ्यता के बाद ऋग्वैदिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता विकसित हुई, तो बिल्कुल सही है। देखिए, सिंधु सभ्यता लगभग जो है कि 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक ये रही थी। 1750 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता का विघटन होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि एक नवीन सभ्यता, संस्कृति जन्म लेती है 1500 ईसा पूर्व के दौरान, जिसको आर्य सभ्यता, ऋग्वैदिक सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला कथन सही है। दूसरे कथन की बात करें तो आर्यों के बारे में जो इतिहास है वो हमें वेदों से मिलता है, तो बिल्कुल ठीक है। उस दौरान जो ऋग्वेद की रचना यहाँ पर की गई थी, ऋग्वेद की रचना, तो उसी से हमें आर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। और जो समय रहा था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य का समय, जो कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का समय, और 1000 ईसा पूर्व में ही लोहे की यहाँ पर जानकारी हो जाती है। लोहे की खोज यहाँ पर कर लेता है मानव। तो उसके बाद से उत्तर वैदिक काल शुरू होता है, और जो कि ऋग्वैदिकोत्तर काल कह सकते हैं, जिसको वैदिकोत्तर काल कहते हैं, या ऋग्वैदिक काल के बाद का समय कह सकते हैं। तो उसका जो समय रहा था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य रहा था। तो जो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, और चौथा जो कथन था कि वैदिक काल में का जो ग्रंथ है ऋग्वेद में, उसमें लोहे का उल्लेख मिलता है, तो बिल्कुल गलत है। इस दौरान तक किसी भी तरह की लोहे की जानकारी नहीं थी, क्योंकि 1000 ईसा पूर्व में आकर के तो लोहे की जानकारी होती है या लोहे का यहाँ पर खोज होती है। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय था, उस दौरान तो जो वैदिक समाज था, आर्य समाज था, तो उस दौरान किसी भी तरह के लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पर 1000 ईसा पूर्व के मध्य लोहे की जानकारी होती है।
तो यहाँ पर मानव कृषक समाज बनता है। इससे पूर्व जो भी वैदिक समाज था 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, वह पशुपालक समाज था। धीरे धीरे 1000 ईसा पूर्व के बाद यहाँ पर कृषक प्रधान समाज बनना शुरू होता है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियां जबकि सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख है। ऑप्शन बी, ऋग्वेद में यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार जबकि सिंधु का बार बार उल्लेख हुआ है। ऑप्शन सी, सरस्वती ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी जिसे देवीतमा और हिरण्यनी कहा गया है। ऑप्शन डी, ब्रह्मर्षि देश में गंगा यमुना के दोआब और उसके समीपवर्ती क्षेत्र शामिल थे। तो इन 4 कथनों में से कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, ये वाला कथन गलत दिया गया है। पहले कथन की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में जो है आपको ध्यान देना है कि अफगानिस्तान की 4 नदियाँ, जिसमें जो है कि कुरमो, कुंभा, गोमल या गोमती और सुवास्तु, जिसको स्वात नदी कहा जाता है। स्वास्तु, गोमती या गोमल, कुरमो और कुंभा 4 नदियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। अफगानिस्तान की सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि सरस्वती नदी हो गया और विपाशा नदी यहाँ पर हो गया। ठीक है, विपाशा वसु नहीं है, विपाशा नदी है ये। और परसरणी नदी हो गया, साथ ही वितस्ता नदी यहाँ पर है। ठीक है, वितस्ता जिसको झेलम नदी कहा जाता है। सिंधु नदी यहाँ पर थी, सतुंद्री यहाँ पर थी और अस्कनी थी जिसको चेनाब कहा जाता है। ठीक है, अस्कनी, सतुंद्री, वितस्ता, ठीक है, और परसरणी, रावी नदी, विपाशा और जो है कि उसके अलावा सरस्वती। तो ये 7 नदियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ऋग्वेद में यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, बिल्कुल सही है, जबकि गंगा का केवल 1 बार उल्लेख देखने को मिलता है। और सिंधु नदी का यहाँ पर बार बार उल्लेख होता है और सिंधु नदी को ही उसके बार बार उल्लेख और उसके महत्व के कारण यहाँ पर हिरण्यनी नदी कहा गया है। ठीक है, हिरण्यनी नाम से भी संबोधित किया गया है सिंधु नदी को। और सिंधु नदी को जो अरब सागर में गिरने वाली बताया गया है और अरब सागर को परावत कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, परावत यहाँ पर कहा गया है। अरब सागर को परावत कहा गया है और सिंधु नदी के व्यापारिक महत्व या आर्थिक महत्व को देखते हुए हिरण्यनी कहा गया है। और जबकि सबसे ज़्यादा बार उल्लेख सिंधु नदी का होता है, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख देखने को मिलता है ऋग्वेद में। और जो बात होती है कि सरस्वती नदी ऋग्वेदिक आर्यों की या ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी थी, तो बिल्कुल सही है, इसको देवी तमा कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। और हिरण्यनी के बारे में हम बता चुके हैं कि सिंधु नदी को कहा जाता था उसके आर्थिक महत्व के कारण। और इसके अलावा यहाँ पर माते तमा भी इसको कहा गया है, माते तमा। ठीक है, माते तमा कहा गया है, देवी तमा कहा गया है और नदी तमा भी कहा गया है। ठीक है, नदी तमा, माते तमा, देवी तमा, नदी तमा, 3 नाम आपको याद रखने की सरस्वती नदी को कहा गए हैं। ठीक है, सरस्वती नदी को कौन कौन से नाम है, नदी तमा हो गया, देवी तमा हो गया, माते तमा हो गया। ठीक है, चलिए, ब्रह्मर्षि देश जो था वह आपके गंगा यमुना के दोआब के समीपवर्ती क्षेत्र रहा है। तो बिल्कुल सही है, जो ब्रह्मर्षि देश है वह यहाँ पर गंगा यमुना का दोआब जो क्षेत्र है उसके समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं वह इसमें शामिल थे, तो बिल्कुल सही है। और आर्यों के मूल निवास को लेकर के यहाँ पर जो इतिहासकार हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक मत नहीं है, अलग अलग मत हैं। यहाँ पर जो है कि जो मैक्स मूलर हैं, मैक्स मूलर कहते हैं कि ये मध्य एशिया से आए थे और बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो बहुत बार प्रश्न में पूछा भी गया है कि उत्तरी ध्रुव को किस इतिहासकार ने आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है, तो बाल गंगाधर तिलक ने बताया है, जबकि दयानंद सरस्वती ने इनको जो है कि तिब्बत का बताया है। ठीक है, जो ब्रह्मर्षि देश है वह पंडित गंगानाथ झा ने कहा है कि जो ब्रह्मर्षि देश से आए थे आर्य, जो कि गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र और उसके समीपवर्ती क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं ब्रह्मर्षि देश में। ठीक है, कश्मीर के क्षेत्र से भी आए थे बहुतों ने कहा है एल.डी. कल्ल के द्वारा। ठीक है, एल.डी. कल्ल ने कहा है कि ये कश्मीर हिमालय से आए थे। सप्त सैंधव प्रदेश से अश्विनी डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, तीसरे प्रश्न है आपके सामने, 1400 ईसा पूर्व बोगज कोई अभिलेख
जो कि ईरान इराक का जो क्षेत्र है ईरान का, जो कि एशिया का माइनर कहलाता है, कि अभिलेख में निम्नलिखित में से किस ऋग्वैदिक देवता का उल्लेख नहीं है। तो किस ऋग्वैदिक देवता का उल्लेख नहीं है यह आपको यहाँ पर बताना है, जो कि आपका एशिया का माइनर यानी कि जो इराक ईरान का क्षेत्र है, बोगज कोई जो अभिलेख है जो कि 1400 ईसा पूर्व में मिला है, तो उसमें किस का उल्लेख नहीं है इन चार देवताओं में से? इंद्र का, ऑप्शन बी मित्र का, ऑप्शन सी सूर्य का, ऑप्शन डी नासत्य का। ठीक है, तो सही उत्तर आपको बताना है किसका उल्लेख नहीं है। इसमें जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही होगा, सूर्य का उल्लेख नहीं है। इंद्र का उल्लेख मिलता है बोगज कोई अभिलेख में मित्र का वर्णन है, नासत्य का वर्णन है और वरुण देवता का भी वर्णन है। ठीक है, वरुण का, नासत्य का, मित्र का और इंद्र का, इन चार देवताओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है बोगज कोई के अभिलेख में, जो कि 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ है। 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है, एशिया माइनर ईरान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गलत कथन का चयन करना। ऑप्शन ए, भारतीय संहिता वेदों के 4 भागों में के साथ प्रत्येक वेद के भी 4 भाग हैं। ऑप्शन बी, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल 1028 सूक्त में से 1017 सूक्त साकाल में वर्णित हैं, साकाल में लिखे गए हैं। ऑप्शन सी, ऋग्वेद का तीसरा मंडल सूर्य को, जबकि नौवें मंडल के सभी 104 मंत्र सोम को समर्पित हैं। ऑप्शन डी है, ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में क्षूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा गलत है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही होगा, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। पहले कथन की अगर बात करें तो भारतीय संहिता के जो वेद हैं 4 वेद हैं, बिल्कुल सही है, और 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि ऋग्वेद यहाँ पर है, ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद यहाँ पर हो गया और अथर्ववेद हो गया। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद 4 वेद यहाँ पर हैं, और इन 4 वेदों के भी 4 भाग हैं। और अगर इन 4 भागों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है कि पहला जो संहिता आता है, संहिता, ठीक है, हर वेद की संहिता लिखी गई है, और हर वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, हर वेद का क्या है, एक ब्राह्मण ग्रंथ है, और हर एक वेद का आरण्य ग्रंथ है, यानी कि जंगलों में लिखा हुआ ग्रंथ है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ महत्वपूर्ण है ध्यान देनी है, जो यहाँ पर अथर्ववेद जो है, ठीक है, अथर्ववेद जिसको आयुर्वेद कहा जाता है, अथर्ववेद का कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं है। ठीक है, और उपनिषद की अगर बात करते हैं तो प्रत्येक वेद का उपनिषद भी यहाँ पर है। ठीक है, क्या है, उपनिषद भी यहाँ पर लिखा गया है। तो संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद प्रत्येक वेद के भाग हैं, जबकि अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक ग्रंथ नहीं है। ठीक है, चलिए ऋग्वेद की अगर बात करते हैं तो ऋग्वेद के जो है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, बिल्कुल सही यहाँ पर है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और साथ ही जो है कि ऋग्वेद में जो अगर हम ऋग्वेद की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऋग्वेद में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इसके उपनिषदों की संख्या है, यहाँ पर ऋग्वेद में उपनिषद भी 10 ही हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कितने उपनिषद हैं, ऋग्वेद में उपनिषद भी यहाँ पर 10 हैं, आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा जो ऋग्वेद में यहाँ पर आपके कह सकते हैं कि जो मंडल हैं वो भी 10 ही हैं, और इन 10 मंडलों में लगभग जो है कि 1028 सूक्त यहाँ पर हैं, और इन 1028 सूक्तों में से 1017 जो सूक्त हैं, 1017 जो सूक्त हैं उनका जो संकलन है वो साकल में किया गया है। यहाँ पर जो है कि 3 तरह की संकलन हमें देखने को मिलते हैं ऋग्वेद में, साकल हो गया, बालखिल्य हो गया। ठीक है, कौन सा, बालखिल्य हो गया, साकल हो गया, और तीसरा जो है वास्कल हो गया। ठीक है, वास्कल, बालखिल्य और साकल 3 तरह की यहाँ पर रचना देखने को हमें मिलती है, जिसमें जो है कि साकल जो है साकल तरह की रचना हमें देखने को मिलती है, और बालखिल्य रचना देखने को मिलती है। वास्कल की रचना हमें देखने को नहीं मिलती है, वास्कल के अभी तक हमें नहीं मिल पाया है वास्कल। लेकिन जो 3 तरह के यहाँ पर जो लेख हैं वह हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें बालखिल्य वर्णन है कि वास्कल भी था, बालखिल्य भी था और साकल भी था, 2 तो हमें मिले हैं, जिसमें से जो है कि 1017 सूक्त जो है कि साकल में हैं, और 11 बचे हुए सूक्त जो हैं वो बालखिल्य में हैं। ठीक है, चलिए, और ऋग्वेद के अगर बात करते हैं तो ऋग्वेद में के यहाँ पर 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं,
मुख्य रूप से दो याद आपको रखने हैं, और वैसे 3 ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पर हैं। एक तो जो है कि शतपथ ब्राह्मण, माफ़ कीजिएगा, ऐतरेयी ब्राह्मण ग्रंथ आता है, ठीक है। कौन सा? ऐतरेयी ब्राह्मण ग्रंथ आता है। और दूसरा आता है कौस्तिकीय, ठीक है, कौस्तिकीय ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पर आता है, कौस्तिकी ब्राह्मण ग्रंथ आएगा। और साख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ भी आता है, ठीक है। कौन सा आता है? साख्यायन, ठीक है, सांख्यायन या साख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ भी इसी का ब्राह्मण ग्रंथ है, ऋग्वेद का, ठीक है। ऋग्वेद के 3 ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेयी, कौस्तिकी और साख्यायन, ठीक है। चलिए अब ऋग्वेद के जो है कि मंडल की बात करते हैं। 10 मंडल यहाँ पर है। तीसरे मंडल की रचना करी है विश्वामित्र के द्वारा, और यहीं से जो है कि गायत्री मंत्र लिया गया है। सूर्य को समर्पित मंडल है तीसरा का पूरा मंडल, और जबकि जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित मंडल है। लेकिन इसमें जो मंत्रों की संख्या 104 दी गई है वो गलत है। यहाँ पर मंत्रों की संख्या है 114 मंत्र। 9वें मंडल में जो मंत्र हैं 114 मंत्र हैं, और इन 114 के 14 मंत्र पूरी तरह सोम को समर्पित ये मंत्र हैं, और 9वां मंडल सोम को समर्पित है, तो तीसरा मंडल सूर्य को समर्पित है। तीसरे मंडल की रचना आपको ध्यान देना है कि विश्वामित्र ने करी है, और यहीं से जो है कि गायत्री मंत्र लिया गया है जिसकी रचना विश्वामित्र ने करी है। 9वें मंडल की रचना जो है वह है आंगिरस के द्वारा, कश्यप के द्वारा, या काश्यप इनको बोला जाता है, काश्यप के द्वारा इसकी रचना की गई है। कश्यप ऋषि और आंगिरस के द्वारा रचना की गई है 9वें मंडल की, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल की अगर बात करते हैं तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्षुद्र शब्द का उल्लेख होता है, बिल्कुल ठीक है। ऋग्वेद के जो है कि 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंतर्गत क्षुद्र शब्द का वर्णन पहली बार हमें देखने को मिलता है। और 10वें मंडल की जो रचना यहाँ पर की गई है, अगर 10वें मंडल की रचना की बात करें तो एक तो इंद्राणी, ठीक है, इंद्राणी के द्वारा की गई है, सची के द्वारा की गई है, इंद्राणी, सची और श्रद्धा, किसके द्वारा? श्रद्धा के द्वारा, और त्रित के द्वारा, ठीक है। त्रित, श्रद्धा, इंद्राणी और सची के द्वारा रचा गया है 10वां मंडल। मुख्य रूप से सची ने रचा है, इंद्राणी ने रचा है, त्रित ने रचा है और श्रद्धा ने रचा है। ये आपको ध्यान देना है, इन चारों के नाम, ठीक है। चलिए इतनी चीज़ स्पष्ट होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। एक तरफ ऋग्वेद के मंडल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके रचयिता दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है या कौन सा नहीं है, ठीक है। तीसरे मंडल की बात हो रही है। तीसरा मंडल विश्वामित्र ने रचा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है पंचम मंडल वशिष्ठ ने रचा है। ऑप्शन सी है छठा मंडल भारद्वाज ने रचा है। 10वां मंडल इंद्राणी और श्रद्धा ने रचा है। तो कौन सा विकल्प इनमें से सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल ऑप्शन बी बिल्कुल सही होना चाहिए। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। पंचम मंडल जो है, जो 5वां मंडल हो, वशिष्ठ ने नहीं रचा है। 5वां मंडल रचा है अत्रि के द्वारा रचा गया है। 5वां मंडल किसने रचा है? अत्रि ने रचा है। और वशिष्ठ ने जो है वो 7वां मंडल रचा है। कौन सा? 7वां मंडल रचा है वशिष्ठ ने। और वशिष्ठ के इसी 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जो कि परुश्रणी नदी के तट पर, यानी कि आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी, जो कि भरतों का राजा था, भरत कबीले का राजा था, राजा सुदास, ठीक है। और 7वें मंडल की रचना करी है वशिष्ठ ने करी है, जो कि 10 राज्य युद्ध से संबंधित है। तीसरे मंडल की रचना करी है विश्वामित्र ने, बिल्कुल ठीक है। गायत्री मंत्र इसी मंडल से लिया गया है, सूर्य को समर्पित यह मंडल है तीसरा मंडल। प्रथम मंडल की अगर बात करें तो जो है कि दीर्घतमा के द्वारा रचा गया है, दीर्घतमा और मधुच्छंदा के द्वारा रचा गया, ठीक है। मधुच्छंदा के द्वारा, मधुच्छंदा और दीर्घतमा, ठीक है, इन दोनों के द्वारा रचा गया है। दीर्घतमा और मधुच्छंदा के द्वारा मुख्य रूप से रचा गया पहला मंडल। दूसरा मंडल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तीसरा मंडल आपको ध्यान देना है, विश्वामित्र ने रचा है। चतुर्थ मंडल वामदेव ने रचा है, कभी पूछा जाएगा तो वामदेव के द्वारा रचा गया चतुर्थ मंडल। 5वां मंडल जो है अत्रि के द्वारा रचा गया है। छठा मंडल जो है कि भारद्वाज के द्वारा रचा गया है, बिल्कुल ठीक है। और 7वां मंडल हम बता चुके हैं कि वशिष्ठ के द्वारा रचा गया है, ठीक है, जिसमें कि 10 राज्य युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और 8वां मंडल जो है कि कण्व है, ठीक है, कण्व और
आंगिरस के द्वारा, कण्व और आंगिरस के द्वारा रचा गया है 8वां मंडल, और 9वां मंडल भी आंगिरस और कश्यप के द्वारा रचा गया है। आंगिरस ने 2 मंडलों में रचना की है, 2 मंडलों में अपना योगदान दिया है रचना करने के लिए। 9वें और 8वें मंडल को आंगिरस ने रचा है और 9वें मंडल में कश्यप के साथ उन्होंने रचना करी है। 10वें मंडल के बारे में बता चुके हैं, इंद्राणी, श्रद्धा, सची और त्रित के द्वारा रचा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई हैं। ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ में सुनह सेप व्याख्या का वर्णन मिलता है। ऑप्शन सी, शुक्ल यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों भाषा में लिखा हुआ है। ऑप्शन डी, यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद जिसमें आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित सूक्त हैं। तो कौन सा कथन इनमें सही नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, जो इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन सी सही होगा, ये गलत दिया गया है। पतंजलि के द्वारा ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई गई है, बिल्कुल ठीक है। और ऋग्वेद की हमने आपको बताया था कि 10 यहाँ पर उपनिषद हैं, 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, और इसके जो अगर बात करते हैं तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हमने आपको बताए थे, उपनिषदों के बारे में भी हमने बताया था कि इसके मुख्य रूप से जो उपनिषदों की अगर हम बात करें तो ऐत्रेयी उपनिषद होता है, कौस्तुकी उपनिषद यहाँ पर है। ठीक है, और साथ ही साथ अन्य भी उपनिषद यहाँ पर हैं जिसमें त्रिपुरा उपनिषद भी एक आता है, सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद भी इसमें आता है। ठीक है, सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद भी आता है, राधोपनिषद भी इसी में आता है ऋग्वेद में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट होगी। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ था ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ, तो ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ में आप यहाँ पर देखते हैं कि जो सुनह सेप एक व्यक्ति था, यानी कि यह कह सकते हैं कि जो वर्ण सूक्त के अंतर्गत, ठीक है, सुनह सेप का वर्णन जो है कि वर्ण सूक्त के अंतर्गत इसका वर्णन मिलता है। और इसके कहा जाता है कि अपने पुत्र, इस एक राजा, एक सदस्य, एक का पुत्र था जो है कि सुनहसेप, तो उसको बेचने का वर्णन यहाँ पर मिलता है। ठीक है, बेचने का वर्णन यहाँ पर मिलता है सुनहसेप में, आपको ध्यान देना है। और सुनहसेप में जो वर्णन यहाँ पर मिलता है बेचने का, पुत्र का 100 गायों के बदले अपने पुत्र को बलि के लिए यहाँ पर बेच दिया था। ठीक है, किसके लिए बेच दिया था? अपने पुत्र को यहाँ पर बेच दिया था 100 गायों के लिए। और उनका नाम अभी थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ यहाँ पर, जिनके द्वारा बेचा गया था सुनहसेप नामक पुत्र को, सुनहसेप पुत्र का नाम था। ठीक है, तो इसकी आख्या का वर्णन हमें ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है वर्ण सूक्त के अंतर्गत। हाँ, जो उनके पिता का नाम था वो था अंजीगर्त। ठीक है, अंजीगर्त के द्वारा अपने पुत्र जो सुनहसेप था उसको बेचने का वर्णन देखने को हमें मिलता है। 100 गायों के बदले अपने पुत्र को बलि के लिए बेच दिया था, ऐत्रेयी ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार ऐसा कहा गया है। ठीक है, चलिए। और यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद के 2 भाग हैं यहाँ पर, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद को 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं यजुर्वेद के। एक तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, शतपथ यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का। और जो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो कृष्ण यजुर्वेद का है। जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद को केवल और केवल पद्य में लिखा गया है। ठीक है, पद्य में लिखा गया है, यानी कि कविता के फॉर्म पर लिखा गया है, कविता के फॉर्म पर, कविता के आधार पर लिखा गया है शुक्ल यजुर्वेद को। और जो कृष्ण यजुर्वेद है जिसका ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ, तो कृष्ण यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, पद्य में भी लिखा गया है और गद्य में भी लिखा गया है। एकमात्र ऐसा वेद है जिसको गद्य और पद्य में लिखा गया है, वह वेद है यजुर्वेद। और यजुर्वेद की भी कृष्ण शाखा को, कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत जो भी यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, जो उपनिषद आते हैं, उनको यहाँ पर गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। लेकिन शुक्ल यजुर्वेद को केवल पद्य में लिखा गया है, यानी कविता के आधार पर लिखा गया है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ इसका ब्राह्मण है। ठीक है, किसका? शुक्ल यजुर्वेद का। ठीक है, चलिए। यजुर्वेद का जो अंतिम जो उपनिषद है वो यहाँ पर कहा गया है कि यजुर्वेद का जो उपनिषद है वो ईशोपनिषद है। तो बिल्कुल सही है, यजुर्वेद का जो उपनिषद है वो कौन सा उपनिषद है? ईशोपनिषद है। और यजुर्वेद की अगर उपनिषदों की अगर हम बात करते हैं तो यजुर्वेद में प्रमुख रूप से हम सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद में बात करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद के जो कह सकते हैं कि जो उपनिषद हैं,
इसमें जो है कि मुख्य रूप से जो उपनिषद आता है जबालोपनिषद आता है, ठीक है, जबालोपनिषद हो गया, और साथ ही हंसोपनिषद है, ठीक है, बृहद उपनिषद है, बृहदारण्य, माफ कीजिएगा, बृहदारण्य उपनिषद है, बृहद दंडकारण्य नहीं है, बृहदारण्य, ठीक है, बृहदारण्य उपनिषद इसमें आता है, आध्यात्मोपनिषद इसमें आता है, ठीक है। तो ये सारे उपनिषद किसके हैं? शुक्ल यजुर्वेद के। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आध्यात्मोपनिषद, भिक्षोक उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद, ईशोपनिषद, ठीक है, ईशोपनिषद भी इसी का भाग है, ईशोपनिषद, हंसोपनिषद, और जो है कि जबालोपनिषद, ठीक है, ये सारे उपनिषद इसी के अंतर्गत आते हैं। अगर कृष्ण की अगर बात करें, कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषदों की अगर बात करें जो महत्वपूर्ण है, तो तैत्तिरीय उपनिषद आता है, श्वेतांबर उपनिषद आता है। श्वेतांबर उपनिषद में ही सबसे पहले उपनिषदों में मोक्ष की जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। श्वेतांबर उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। अमृतोपनिषद आता है इसमें, ठीक है। अक्षय उपनिषद आता है, अक्षय उपनिषद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसमें एक उपनिषद आता है सारिकोपनिषद, यानी कि शारीरिक संबंधित जो जानकारी है, सारिकोपनिषद भी यहीं पर आता है। योग शिखा उपनिषद भी इसी में आता है, ठीक है। योग शिखा उपनिषद भी किस में आता है? कृष्ण यजुर्वेद में आता है, यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसकी अगर हम बात करते हैं, जो आपका जो यजुर्वेद हमने बताया है, तो यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद की अगर बात करें, शुक्ल यजुर्वेद में यहाँ पर 19 उपनिषद हैं और 32 उपनिषद हैं आपके किसमें? कृष्ण यजुर्वेद में, ठीक है। उन 32 उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद में है। कृष्ण यजुर्वेद में एक और उपनिषद यहाँ पर भूल रहे हैं, 2 उपनिषद हैं, कठोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद, ठीक है। मैत्रायणी उपनिषद और कठोपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद के ही भाग हैं, जिसमें 32 उपनिषद हैं और 19 उपनिषद जो है आपके शुक्ल यजुर्वेद के हैं, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, मैत्रायणी और तैत्तिरीय कृष्ण उपनिषद की शाखाएं हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पुनर्जन्म सिद्धांत तथा पुरुष मेघ का वर्णन मिलता है। सामवेद के 99 सूक्तों को छोड़ करके शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऑप्शन चौथा है, चौथा कथन है, सामवेद में जो व्यक्ति मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता है। कूट के आधार पर कौन सा कथन सही है, ये आपको चुनना है। 1, 2 और 4 सही है। बी वाला जो कथन है 2, 3, 4 सही है। सी वाला जो कथन है 1, 3, 4 सही है। डी वाला कथन है उपरोक्त सभी सही है। तो इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताने हैं। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी के सभी यहाँ पर सही हैं। अभी हमने आपको बताया था मैत्रायणी उपनिषद और जो है कि तैत्तिरीय जो उपनिषद हैं वह आपके कृष्ण यजुर्वेद के ही भाग हैं, जिसके जो है कि 32 उपनिषद हैं। और इसमें जो है कि हमने श्वेताश्वर उपनिषद या श्वेतोपनिषद, ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद या श्वेत उपनिषद, ठीक है, और तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद, कठोपनिषद, ये सभी इसी के उपनिषद हैं कृष्ण यजुर्वेद के, ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो कि आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ। तो इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हम देखते हैं कि जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही पूर्वा और उर्वशी के बारे में भी का जो आख्यान है वो भी यहीं से मिलता है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। पुरुष मेघ के बारे में भी हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से ही जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। और जल प्लावन का सिद्धांत भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, ठीक है। जल प्लावन का सिद्धांत भी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमें देखने को मिलता है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 12 रत्नियों का, यानी कि 12 तरह प्रकार के कारीगरों का बारे में, यानी कि अलग अलग व्यवसायों के बारे में जानकारी मिलती है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को जो है कि अर्धांगिनी कहा गया है पति की, ठीक है। पति की अर्धांगिनी स्त्री को कहा गया है, पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है। चलिए, और राजसूय यज्ञ का वर्णन भी हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। और 17 प्रकार के जल द्वारा अभिषेक करने का वर्णन भी राजा के द्वारा, राजसूय यज्ञ के दौरान 17 प्रकार के जल से अभिषेक करने का वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है, ठीक है। चलिए
अब जो था कि सामवेद के 99 सूक्तों को छोड़ करके शेष सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो है कि 1875 यहाँ पर टोटल सूक्त हैं ऋग्वेद में, माफ़ कीजिएगा सामवेद में, और इनमें से 99 अगर घटा दिए जाएँ तो शेष सारे के सारे जो सूक्त हैं वो ऋग्वेद से यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है 99 सूक्तों को छोड़ करके शेष जितने भी सारे सूक्त हैं वह यहाँ पर आपके लिए गए हैं ऋग्वेद से, और टोटल यहाँ पर 1857 यहाँ पर टोटल छंद हैं। ठीक है, यानी सूक्त हैं। और ऋग्वेद की सामवेद की बात करें तो, ठीक है, सामवेद की बात हो रही है, ऋग्वेद की नहीं, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा। तो सामवेद में जो है कि ये 16 आपके उपनिषद हैं। सामवेद में कितने उपनिषद हैं? 16 उपनिषद हैं। और सामवेद के अगर हम कुछ उपनिषदों की बात करें तो प्रमुख रूप से तो यहाँ पर रुद्राक्ष जवालोपनिषद आता है, रुद्राक्ष संन्यासोपनिषद आता है, संन्यास से संबंधित। ठीक है, केनोपनिषद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केनोपनिषद इसमें आता है, केनोपनिषद। ठीक है, तो ये प्रमुख उपनिषद इसके हैं जो कि आपके कह सकते हैं। केनोपनिषद हो गया, छांदोग्य उपनिषद भी इसका महत्वपूर्ण है। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद, केनोपनिषद और जो है कि जवालोपनिषद, संन्यासोपनिषद, ये सभी इसी के भाग यहाँ पर हैं। अगर इसके ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम बात करें तो जो इसके ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पर हैं सामवेद के, सामवेद के जो है कि बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो आपको याद करने हैं। उनमें से हम बात करते हैं। इसमें एक तो जो है कि तांडव, ठीक है, तांडव उपनिषद आता है, तांडव ब्राह्मण ग्रंथ आता है, और पंचविश या इसको बोल सकते हैं कि षडविश कह लें, पंचविश कह लें, पंचविश मुख्य रूप से इसको कहा जाता है। पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ इसमें आता है। ठीक है, और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ इसमें आता है। ठीक है, जैमिनीय, ठीक है, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ आता है। और एक वंश ब्राह्मण ग्रंथ भी इसी में आता है। ठीक है, वंश ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, और तांडव ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब के सब सामवेद के हैं, आपको ध्यान देना है। और उपनिषदों की संख्या हमने आपको बताया था कि इसके 16 उपनिषद हैं सामवेद के, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। ठीक है, और सामवेद में जो मंत्रों को गाता था उससे यहाँ पर उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, जो मंत्रों को, क्योंकि सामवेद जो है संगीत से संबंधित है, सारे के सारे इसमें गान से संबंधित है, गायन शैली इसमें बताई गई है, तो इसमें जो भी मंत्रों को गाता है उसको उद्गाता कहा जाता है। और ऋग्वेद में ऋचाओं का संकलन, ईश्वर की महिमा यहाँ पर बताई गई है। सामवेद में केवल गान से संबंधित चीजें हैं, संगीत से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में अथर्ववेद में वर्णित किया गया है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है जिसमें यम और नचिकेता संवाद उल्लेखित है। अथर्ववेद का कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। तो इसका सही उत्तर कौन सा नहीं है, कौन सा कथन गलत दिया गया, ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। अगर बात करते हैं अथर्ववेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता था उसको यहाँ पर ब्रह्मा कहा गया है, बिल्कुल सही है। और अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के रूप में वर्णित किया गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियों को बताया गया है, सभा और समिति को। ठीक है, किस वेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों का वर्णन सभा और समिति के रूप में किया गया, तो अथर्ववेद में किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। और अथर्ववेद के टोटल 31 यहाँ पर उपनिषद हैं जिसमें मांडुकोप्य उपनिषद हो गया, मुंडकोपनिषद हो गया जिससे सत्यमेव जयते लिया गया है, अथर्ववेद का ही है वो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से, और मांडुक्यो उपनिषद से भी। ठीक है, मांडुक्यो, मांडू अलग है, मुंडू अलग है। ठीक है, मुंड और मांडू दोनों। और प्रश्नोपनिषद भी आपके अथर्ववेद में ही है। ठीक है, प्रश्नोपनिषद भी अथर्ववेद का ही उपनिषद है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। और साथ ही इसके 2 यहाँ पर इसका एक मात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, जो यहाँ पर कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ नहीं लिखा है वो गलत है। जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ पर है वह है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद जो है वो आपका कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, और लेकिन मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, जो कि अथर्ववेद का उपनिषद है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। चलिए, और जो आपका
ये कठोपनिषद है, ठीक है। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद उल्लेखित है, बिल्कुल ठीक है, जो कि कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद। इसमें नचिकेता और यम का संवाद उल्लेखित है, और जिसमें कहा गया है कि न तो आत्मा मरती है और न ही आत्मा जन्म लेती है, इस तरह से वर्णन यहाँ पर किया गया है इस कठोपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। श्वेताश्वर उपनिषद या श्वेत श्वेत श्वेताश्वर उपनिषद या श्वेतोपनिषद कह सकते हैं, या श्वेताश्वर उपनिषद कह सकते हैं, तो के तहत उपनिषद में पहली बार मोक्ष की चर्चा हुई है, और वेदांगों की संख्या, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, वेदांगों की संख्या 6 जबकि पुराणों की संख्या 18 है, जिनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई। पंचजन में अनु पुरु यदु प्रमुख थे। जन के प्रतिनिधि को राजन कहा जाता था। ऑप्शन सी, ऑप्शन चौथा वाला है, ऋग्वेद के 7वां मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है जो रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो बताना है कि कौन सा कथन इनमें से गलत है। 1 और 3 गलत है, केवल तीसरा गलत है, केवल 2 और 2 गलत है, 2 या 4 गलत है। तो कौन सा कथन इनमें गलत है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा वह होगा ऑप्शन, केवल 3 यहाँ पर गलत है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका जो है कि गलत उत्तर है, ये गलत दिया गया है। पहले कथन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि जो श्वेतोश्वर उपनिषद कह लें या श्वेताश्वर उपनिषद कह लें, तो यह जो उपनिषद है, हमने आपको अभी बताया था कि कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है श्वेतोश्वर उपनिषद, श्वेतोस उपनिषद या श्वेताश्वर उपनिषद, एक ही बात है। आपको ध्यान देना, श्वेत से संबंधित जो भी उपनिषद होगा वह कृष्ण यजुर्वेद का भाग होगा या यजुर्वेद का भाग होगा। उसमें ही पहली बार यहाँ पर की गई है मोक्ष की चर्चा, ठीक है। श्वेतोश्वर उपनिषद में पहली बार मोक्ष की चर्चा यहाँ पर की गई है। वेदांगों की संख्या यहाँ पर 6 है, जबकि पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। वेदांगों की अगर संख्या की 6 की अगर बात करें तो इसमें जो नाम आते हैं आपको ध्यान देना है कि शिक्षा आता है, ठीक है। शिक्षा के बाद कल्प यहाँ पर आता है, शिक्षा कल्प व्याकरण यहाँ पर आता है, शिक्षा कल्प व्याकरण, छंद यहाँ पर आता है, और निरुक्त यहाँ पर आता है, निरुक्त, ठीक है, निरुक्त आता है, और ज्योतिष आता है, ठीक है। ज्योतिष हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, व्याकरण, कल्प और शिक्षा, ये क्या है, 6 वेदांग हैं, ठीक है। और जबकि पुराणों की संख्या की अगर बात होती है, पुराणों की संख्या यहाँ पर कितनी, 18 है। मुख्य पुराणों के बारे में बात कर ले रहा हूँ, वैसे तो 18 तो नाम यहाँ पर मैं नहीं ले पाऊंगा, जो जो फिलहाल मुख्य हैं वो यहाँ पर आप देख लीजिए। मत्स्य पुराण है, ठीक है, मत्स्य पुराण है, भविष्य पुराण है, भागवत पुराण है, वामन पुराण है, विष्णु पुराण है, वायु पुराण है, अग्नि पुराण है, नारद पुराण और गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण, ठीक है। भविष्य पुराण की एक महत्वपूर्ण चीज बात यहाँ पर है कि भविष्य पुराण में जो है कि कलयुग के जो राजा थे, ठीक है, कलयुग के जो राजा हैं उनका वर्णन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कलयुग के राजाओं का वर्णन हमें भविष्य काल जो पुराण है, भविष्य पुराण में देखने को हमें मिलता है, कलयुग से संबंधित राजाओं का वर्णन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला जो कथन यहाँ पर कहा गया है कि पंचजन में अनु पुरु यदु प्रमुख थे, बिल्कुल सही है। 2 और यहाँ पर पंचजन थे, एक का नाम था द्रुहा है, एक है तुर्वश, ठीक है, तुर्वश हो गया और द्रुहा, ये पंचजन है। अनु पुरु यदु और द्रुहा और तुर्वश ये पंचजन है, और जन के अधिपति को यहाँ पर राजन जो कहा गया वो गलत है, यहाँ पर राजा ही कहा जाता था। जन के अधिपति को क्या कहा जाता था, राजा यहाँ पर कहा जाता था। और गांव के मुखिया को कहा जाता था ग्रामीण, ठीक है, गांव के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था। जबकि जो परिवार का मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था, कुलप कहा जाता था, ठीक है, क्या कहा जाता, कुलप कहा जाता था। और जो मुखिया होता था वो सयाना होता था, जो कि परिवार का बड़ा भाई होता था, जो बड़ा सदस्य होता था वह यहाँ पर मुखिया होता था। परिवार का ग्रामीण का मुखिया, गांव का मुखिया होता था ग्रामीण, और विश्व का मुखिया होता था विश्वपति, ठीक है। और जन का प्रतिनिधि कौन होता था, राजा होता था, ना कि राजन। ऋग्वेद के
सातवें मंडल में 10 राज्य युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। बिल्कुल ठीक है। जिसको परुशणी नदी कहा गया है, ठीक है, रावी नदी को परुशणी नदी कहा जाता है। प्राचीन नाम इसका परुशणी नदी है, रावी नदी का। और ये सातवें मंडल में 10 राज्य युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। और सातवें मंडल की रचना वशिष्ठ मुनि के द्वारा की गई है, वशिष्ठ ऋषि के द्वारा की गई है सातवें मंडल की रचना। और इसमें जो है कि जो 10 राज्य युद्ध था वह भरत जो कबीला था, भरत जो था जो कुल था, उसके जो कि राजा सुदास, ठीक है, सुदास की जो है कि 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ था। जिसमें से तो जो है कि 5 जन थे, जिसमें अनु, पुरु, यदु और द्रुहा के साथ साथ जो तुर्वस थे, ठीक है, तुर्वस, यदु, पुरु, द्रुहा और अनु, ये पंचजन एक तरफ थे। और इसके अलावा इन पंचजनों के साथ 5 उपजाति लोगों ने भी भाग लिया था, जो जनजाति थे उन्होंने भी भाग लिया था। अगर उन जनजातियों की अगर हम बात करें तो उसमें जो मुख्य रूप से था, पहला तो था अलिन, अलिन उपजाति थी। शिव यहाँ पर एक जनजाति थी, शिव जनजाति, अलिन जनजाति। और भलान जनजाति थी, ठीक है, भलान जनजाति। पकत जनजाति थी, पकत। और विशालिन, ठीक है, विशालिन, विशालिन जनजाति, ये 5 जनजातियां थी और पंचजन थे। ये 10 लोग मिल गए थे, 10 राजा मिल गए थे। तो इन्होंने जो है कि युद्ध करा था, सुदास थे और सुदास ने इन्हें पराजित कर दिया था। और सुदास के जो पुरोहित थे वो वशिष्ठ थे, ठीक है, सुदास वशिष्ठ के पुरोहित थे। सुदास कुल के या सुदास राजा के जो पुरोहित थे वो थे वशिष्ठ थे, ठीक है। हालांकि वशिष्ठ अन्यों के भी जो है पुरोहित यहाँ पर रहे हुए थे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, आखिरी प्रश्न इस श्रृंखला का। शेष प्रश्नों को आगे हम डिस्कस करेंगे। 11 से लेकर के 20 प्रश्न अगले वीडियो के अंक में हम देखेंगे। यहाँ पर 10 प्रश्न हम शामिल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, जो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ऋग्वेद के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वशिष्ठ सुदास कुल के पुरोहित। ऑप्शन बी राजा भूमिका स्वामी विदथ आर्यों की प्राचीन संस्था। ऑप्शन डी वर्ण जाति का प्रतीक। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, इसमें 2 कथन सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अगर पहले कथन की अगर बात करें, ऑप्शन की बात करें, तो वशिष्ठ, अभी हमने आपको बताया था कि सुदास कुल के जो पुरोहित थे वशिष्ठ थे। और सुदास के द्वारा 10 राज्य युद्ध में 10 राजाओं की सम्मिलित सेना को हरा दिया था, जिसमें पंच जन थे और जो जनजाति थे, ठीक है, 5 राजाओं का कुल था और जो है कि 5 जनजातियों का कुल यहाँ पर था। पंचजनों के बारे में बात कर चुके हैं और उनके बारे में भी बात कर चुके हैं जो जनजाति थे, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है, कहा गया है कि राजा जो है कि भूमिका स्वामी होता था, बिल्कुल गलत है। ऋग्वेद के संदर्भ में राजा भूमिका स्वामी नहीं होता था, वो जन का प्रतिनिधि होता था, कबीले का वो प्रतिनिधि होता था। ऋग्वेद काल के दौरान जमीन पर किसी भी तरह का स्वामित्व नहीं था, मवेशियों पर, गायों पर ही यहाँ पर स्वामित्व था। गायों के लिए लड़ाई की जाती थी, ना कि जमीन के लिए, ठीक है। ऋग्वेद में जमीन के लिए लड़ाई नहीं होती थी, गायों के लिए, पशुओं के लिए लड़ाई यहाँ पर होती थी। तो भूमि का स्वामी राजा नहीं था यहाँ पर, ठीक है। विदत की बात करें तो आर्यों की प्राचीन संस्था थी विदत, ठीक है। और यहाँ पर सभा भी थी, ठीक है, सभा और समिति के साथ साथ विदत, 3 नाम यहाँ पर आपको रखने हैं याद। सभा, समिति और विदत प्राचीन आर्यों की संस्था यहाँ पर रही थी, जो कि न्याय और प्रशासन व्यवस्था देखती थी, ठीक है। वर्ण की बात करें तो वर्ण जाति का प्रतीक था, बिल्कुल गलत है। ऋग्वेद में यहाँ पर वर्ण जाति का प्रतीक नहीं था। केवल जो वर्ण शब्द का प्रयोग था वहाँ पर रंग और व्यवसाय के लिए यहाँ पर होता था, ठीक है, व्यवसाय के लिए यहाँ पर होता था। और रंग के संदर्भ में वर्ण शब्द का प्रयोग किया जाता था, न कि सामाजिक जाति के तौर पर या सामाजिक वर्गों के तौर पर वर्ण शब्द का प्रयोग नहीं हमें देखने को मिलता है। और वर्ण शब्द के अलावा ऋग्वेद में हमें गोत्र शब्द का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन गोत्र शब्द का प्रयोग जो था वहाँ पर गोष्ठ यानी कि जहाँ पर मवेशियों को बांधा करते थे उसके लिए प्रयोग होता था। हालांकि आगे जाकर के गोत्र जो शब्द था वह आपके किसी पुरुष विशेष की उत्पत्ति या मूल पुरुष से उसको जोड़ लिया गया था कि वह उस पुरुष की उत्पन्न संतान है, गोत्र फिर इस तरह से माना जाने लगा। और वर्ण शब्द का प्रयोग यहाँ पर जाति के तौर पर नहीं किया जाता था, जो कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण शब्द का प्रयोग जाति के लिए होता है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में वर्ण शब्द का प्रयोग व्यवसाय और रंग के लिए किया जाता था, ठीक है। चलिए, उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आएगा। वीडियो से संबंधित किसी भी तरह के सुझाव आपके पास हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंक में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को जारी रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें। जो भी कोरोना वायरस को लेकर के सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनका आप पालन करें।
आपके आसपास जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी आप सहायता करें, ऐसी हम आपसे उम्मीद रखते हैं। जी, आपके पास जितनी भी क्षमताएं हैं उसके आधार पर उनकी आप सहायता अवश्य करें। तो मिलेंगे अगले वीडियो के अंक में, 11वें प्रश्न से कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, ओके बाय, जय हिंद जय भारत।